Dear student, today our topic is sweetener, that is a sweetening agent. तो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स या फार्मास्यूटिकल एड्स में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स में, जो पहला एडिटिव्स हम लोग पढ़ेंगे वो है स्वीटनर। तो देखेंगे स्वीटनर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं स्वीटनर्स के, और इन स्वीटनर्स का हम लोगों कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ पे देखें स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनर्स आर यूज टू इम्पार्ट स्वीटनेस टू प्रिपरेशन। यानी कोई भी हम लोग प्रिपरेशन अगर हम बनाते हैं, जैसे टैबलेट्स बनाए, अगर हम लोग सिरप बना रहे हैं, ये जो टैबलेट्स और सिरप बना रहे हैं, इस जो टैबलेट्स और सिरप प्रिपरेशन है इसको स्वीट करेगा, यानी इसको मीठा बनाएगा। तो स्वीटनर्स है, स्वीटनिंग एजेंट का काम ही है कि स्वीटनेस प्रोवाइड करना। जो भी प्रिपरेशन हम लोग या डोजेस फॉर्म बनाएंगे उस डोजेस फॉर्म को स्वीट बनाएगा। Drugs and other adjuvants are generally not good to taste। यानी ये कहा गया कि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। बिटर टेस्ट होने के नाते जो कड़वा, बिटर टेस्ट होने के नाते जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है वो पुअर होती है। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है कि ये जो बिटर टेस्ट होने के नाते पेशेंट उस दवा को लेना नहीं चाहता है, और इसी बिटर टेस्ट को अगर हम लोग स्वीट कर दें और पैलेटेबल बना दें। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, और जो चीज़ मीठी होती है वो स्वादिष्ट होती है। तो अगर हम पैलेटेबल बना दें तो पैलेटेबल जैसे बनाएंगे पेशेंट एक्सेप्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट टू गुड टेस्ट। बहुत सारे ड्रग एंड एडजुवेंट्स होते हैं जो गुड टेस्ट नहीं होते हैं, दैट इज नॉट पैलेटेबल, वो स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो स्वीट टेस्ट इज मोस्ट एप्रिसिएटेड एंड स्वीटनेस आर ऑफन इम्प्लाइड इन द फॉर्मुलेशन। तो स्वीट टेस्ट बहुत एप्रिसिएटेड मीन्स मीठा जनरली सब लोगों को पसंद होता है, स्वीट सब लोगों को पसंद होता है। तो अगर हम लोग बिटर टेस्ट को अगर हम लोग स्वीट में कन्वर्ट कर दें तो वो पैलेटेबल हो जाएगा और पेशेंट उसको यूज करना चाहेगा। इट इज मेनली यूज्ड फॉर फॉलोइंग रीजंस। हम लोग स्वीटनिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? इंक्रीजेज एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और कहता है उसको दिन में 3 बार आपको खाना है, तो पता चले बिटर टेस्ट होगा, आप एक बार खाएंगे और थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाएगा तो दूसरी डोज आप लेना नहीं चाहेंगे, कहेंगे बहुत कड़वा है, मैं तो ठीक हो गया हूँ। लेकिन अगर उसी सिस्टम को अगर स्वीट बना दें तो आप पहली डोज भी खाएंगे, दूसरी डोज भी खाएंगे और तीसरी डोज। ये खासकर चाइल्ड के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि बच्चे क्या बिटर टेस्ट होने से क्या करते, सॉलो नहीं करते थे, उसको वोमिट कर देते थे। तो क्या क्या बना दिया गया, स्वीट बना दिया गया। जब प्रिपरेशन स्वीट हो गया, मीठा हो गया, अब मीठा होने के नाते अब बच्चे क्या है, दवा खाना चाहते हैं, दवा मांगते, मम्मी हमको दवा दीजिए। तो इससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी जो दवा था पैलेटेबल होने से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। इनहांस पैलेटेबिलिटी ऑफ द डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म को पैलेटेबिलिटी मीन स्वादिष्ट, मीठा है तो स्वादिष्ट बन जाएगा, स्वादिष्ट बनेगा तब भी हमारा जो पेशेंट का जो एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग। ये जो दूसरा पॉइंट लिखा गया कि ज्यादातर ड्रग मैंने बताया बिटर टेस्ट के होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। अब कड़वा है तो उसके साथ हम अगर स्वीटनर मिला दें तो बिटर टेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। पुराने समय में क्या किया जाता था कि जो बिटर टेस्ट है, बिटर टेस्ट होने के नाते जबरदस्ती फोर्सफुली पेशेंट को ड्रग दी जाती थी। बीच में कॉन्सेप्ट क्या लाया गया कि जो बतासा देखते थे उस बतासे को ऊपर से हल्का सा उसमें से होल करते थे और उसमें ड्रग को रखते थे। तो स्वीटनिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट ही जनरेट हुआ कि बिटर टेस्ट को मास्क किया जाए। तो जो तीनों रीजन है, एक्सेप्टेंस हमको बढ़ानी हो तो हम लोग स्वीटनर यूज करते हैं, स्वादिष्ट बनाना हो तो हम लोग स्वीटनर का यूज करेंगे, और अगर हमें किसी ड्रग के टेस्ट को मास्क करना है, छिपाना है बिटर टेस्ट को, तो भी हम लोग स्वीटनर का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो फार्मास्यूटिकल एड जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें मैंने प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी को एक बार यहाँ पे हम लोग ब्रीफ देखेंगे हल्का सा। हाई स्वीटनिंग प्रॉपर्टी, तो सेल्फ प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो जो भी हम लोग स्वीटनिंग एजेंट यूज करें वो लोअर कंसंट्रेशन यानी कम अमाउंट में ज्यादा स्वीटनिंग प्रॉपर्टी शो करे। इट शुड बी हार्मलेस और नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन और एनिमल। तो जो हमारे ह्यूमन और एनिमल के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कोई भी टॉक्सिसिटी ना दे, कोई भी हार्मफुल कंडीशन ना क्रिएट करे।
तीसरा पॉइंट है इट शुड बी फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल। जो भी हम लोग एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं यानी स्वीटनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली भी स्टेबल हो, केमिकली भी और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल हो। इट शुड बी कॉम्पिटेबल विथ ड्रग एंड अदर एडिटिव्स। इसके बारे में बताया था मैंने कि जो हम वर्ड इनर्ट यूज करते हैं, इनर्ट का मतलब है कि हमारा जो ड्रग है वो किसी भी एडिटिव्स या ड्रग के साथ इंटरेक्ट ना करे, यानी जो भी स्वीटनिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं ऐसा ना हो कि स्वीटनिंग एजेंट हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट कर जाए, या जो अदर एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, फ्लेवर यूज कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करें, तो इंटरेक्शन ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेबल। कॉम्पिटेबल का मतलब होता है रहने के लायक, जो किसी के रहने के लायक हो, यानी आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेबल। इट शुड हैज नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हम कोई ऐसा स्वीटनिंग एजेंट ना यूज करें जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा दे, हमारे HCl के सिक्रेशन को बढ़ा दे, रिस्पिरेशन रेट को बढ़ा दे, तो कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज ना करे। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल और इनएक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए। बहुत कॉस्टली होगा तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इट हैज नो फिजियोलॉजिकल एक्शन, यानी इसमें ये पॉइंट फिर रिपीट हो गया है, इट शुड हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया है। इट हैज सेम सिस्टम है, सेम चीज बातें लिखी गई हैं। इट शुड हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या इट हैज नो फिजियोलॉजिकल एक्शन, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, यानी लोअर कंसंट्रेशन, नॉन टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, इनर्ट यानी कॉम्पेटिबिलिटी, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव, इजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई स्वीटनिंग एजेंट की। तो अब देखें क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ओरिजिन के बेसिस पे और न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास प्लांट डेरिवेटिव और आर्टिफिशियल, यानी हमें नेचुरल सिस्टम है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो प्लांट डेरिवेटिव को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट में सुक्रोज सबसे कॉमन आपका स्वीटनिंग एजेंट है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, चीनी कहते हैं, घर में यूज करते हैं। इराथ्रिटॉल है, लैक्टिटॉल है, मेल्टिटॉल है, मैनिटॉल है एंड जेलिटॉल, ये हमारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। आर्टिफिशियल में देखा जाए तो साइक्रीन, एस्पार्टेम, एसल्फेम के, नियोटेम और अल्टीटेम, ये हमारे आर्टिफिशियल हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए तो न्यूट्रिटिव यानी कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। नॉन न्यूट्रिटिव या लो कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट, तो कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट में देखा जाए ग्लूकोज है, लैक्टोज है, डेक्सट्रोज है। और नॉन न्यूट्रिटिव में देखा जाए एस्पार्टेम है, एसल्फेम, पोटेशियम, नियोटेम और अल्टीटेम। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन है। अगर आपको बेसिकली याद जो होना चाहिए वो हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल बहुत कॉमन आपको याद होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। अब इसी में कुछ हम लोग स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे कॉमन जो है हमारा सुक्रोज, जिसको हम लोग शुगर भी कहते हैं और टेबल शुगर भी कहते हैं, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियली सुक्रोज जो है ऑब्टेन किया जाता है शुगर केन, यानी गन्ना यहाँ पे बना हुआ है, शुगर बीट, यहाँ शुगर बीट ये हमारे पास, और सॉर्गम जिसको बाजरा कहते हैं, ये चीज हमारे पास यहाँ पे तीन सोर्स हैं जिससे हम लोग सुक्रोज ऑब्टेन करते हैं, शुगर केन, शुगर बीट एंड सॉर्गम। ये कहा गया एक्वस मीडिया में सॉल्युबल है, तो सुक्रोज सबको पता है कि एक्वस मीडिया में सॉल्युबलाइज हो जाता है। इट इज अवेलेबल हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म एट रीजनेबल प्राइस, तो इसकी प्राइस भी कम है क्योंकि हर घर में आपको स्वीटनिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं। अगर घर में देखें तो हम लोग सब लोग सुक्रोज यूज करते हैं, इसके अलावा कोई भी हम लोग स्वीटनिंग एजेंट यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर रीजनेबल प्राइस और इजिली अवेलेबल की। इट इज केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होते हैं और इन द pH रेंज 4 to 8, यानी अगर pH 4 से 8 है तो हमारा ये सुक्रोज स्टेबल होगा। एबव 66.7% मोल्ड ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस, तो ये माना जाता है कि 66.7% अगर आपने वेट बाई वॉल्यूम सुक्रोज सोल्यूशन या वेट बाई वेट सुक्रोज सोल्यूशन अगर आपने लिया है तो अब इसमें मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती है। ये सिरप में मैं डिटेल आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोग सिरप पढ़ेंगे सिरप के बारे में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो सिरप में मैंने डिटेल बताया है कि क्यों ग्रोथ मोल्ड या बैक्टीरिया की ग्रोथ इसमें नहीं होती है, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज अबव 66.7% वेट बाई वेट
इससे ज़्यादा ऊपर होता है तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो ये किसका ड्रॉबैक है, जिससे क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन से, कैप लॉकिंग ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी सिरप में मैंने बताया कि जो सिरप की बॉटल होती है, बॉटल, ये जो बॉटल है इसका जो थ्रेड होता है यहाँ पे, जब आप सिरप यूज करते हैं तो यहाँ पे क्रिस्टल वाइट वाइट डिपोजिशन हो जाता है, और ये जो कैप है जब आप क्लोज किए रहते हैं तो ये जो क्रिस्टल है आपके कैप को लॉक कर देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और इस जो क्रिस्टलाइजेशन है इसको हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन या अदर पॉलीऑल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टलाइजेशन है इसको अगर हमें कम करना है तो हम लोग सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन यूज करते हैं। एक ड्रॉबैक और इसका है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये सुक्रोज है, बहुत कॉमन आपका स्वीटनिंग एजेंट है जो हर घर में यूज होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एडवांटेज थे और किस इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे बताए गए। अब सेकंड देखा जाए सैकरीन, ओल्डेस्ट नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, सबसे पुराना सैकरीन। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल में हम लोगों ने देखा प्योर सिंथेटिक कंपाउंड, आर्टिफिशियल इसका मतलब सिंथेटिक कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल, ये सैकरीन और कैल्शियम साल्ट के फॉर्म में होता है, सोडियम सैकरीन या सैकरीन सोडियम, कैल्शियम सैकरीन या सैकरीन कैल्शियम इसको हम लोग कहते हैं। तो इस साल्ट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो सोडियम के साथ होगा या तो कैल्शियम के साथ होगा। स्वीट टेस्ट इसका एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, टॉल्विन डेरिवेटिव बनाए जा रहे थे लैब्स में। उसी टॉल्विन डेरिवेटिव बनाते समय एक्सीडेंटली इस सैकरीन के स्वीट टेस्ट को डिस्कवर किया गया। ये ऑफन ज़्यादातर इसको हम लोग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में, डाइटरी फूड्स में और डाइटरी बेवरेज में यूज़ करते हैं। सैकरीन इन प्लेस ऑफ शुगर एज अ स्वीटनर, तो सैकरीन, शुगर की जगह हम लोगों ने सैकरीन यूज़ किया गया। और यूज़ क्यों किया गया, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 to 500 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। तो देखा जाए इट इज अप्रॉक्सीमेटली 250 to 500 टाइम एज स्वीटर एज सुक्रोज। तो सुक्रोज से यानी शुगर से 250 से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। अब ये 250 से 500 गुना ज्यादा मीठा का मतलब यह है कि अगर हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं यानी शुगर यूज कर रहे हैं, और शुगर अगर हम लोग 250 ग्राम यूज करते हैं, तो सैकरीन अगर हमें यूज करना हो तो कितना यूज करेंगे, 1 ग्राम। तो देखिए कंपेरेटिवली देखा जाए तो 1 ग्राम यूज हुआ एज कंपेयर टू द सुक्रोज। तो इसलिए सैकरीन ने शुगर की जगह हम लोग क्या यूज करने लगे, सैकरीन। कोई कैलोरीफिक वैल्यूज नहीं होती है, और ओबेस पेशेंट को दिया जा सकता है, और सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत सुटेबल था, क्योंकि अभी सुक्रोज में हम लोगों ने देखा कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें सुक्रोज में ग्लूकोज की क्वांटिटी शरीर में बढ़ जाती है। इट हैज बिटर आफ्टर टेस्ट, एक इसका ड्रॉबैक है यहाँ पे जो लिखा गया, इट हैज बिटर आफ्टर टेस्ट। इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, इट हैज बिटर आफ्टर टेस्ट, यानी टेस्ट का मतलब है कि जब हम इसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद एक कड़वापन फील होता है। ये एक इसका बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे हमने सैकरीन का अगर ऐसा स्वीटनिंग एजेंट हम लोगों ने यूज किया, और पीने चाय में अगर हम लोगों ने यूज किया, या किसी भी बेवरेज में, फूड में अगर यूज किया, तो खाना खाने के बाद जैसे इसका खत्म होगा तो थोड़ा सा एक बिटर फील आएगा, कि कड़वापन फील आता है। ये इसका ड्रॉबैक है। द बिटर आफ्टर टेस्ट सैकरीन इज मिनिमाइज्ड बाय द ब्लेंडिंग ऑफ अदर स्वीटनेस, यानी अगर हमें कड़वापन इसका दूर करना है तो कुछ और सुक्रोज मिला दें इसमें, या कोई और अदर शुगर मिला दें। तो ये हमारा सैकरीन है जो सुक्रोज से ज्यादा यूज किया जाने लगा, सैकरीन। अब देखते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम देखें, लिखा गया इट इज अ मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फेनाइलेनामीन। तो ये एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल एलानीन का एस्टर डेरिवेटिव है। ये भी आर्टिफिशियल है, नॉन सैकराइड स्वीटनर्स है। ये 200 गुना मीठा होता है शुगर से। तो सैकरीन 250 से 500 गुना था, ये एस्पार्टेम 200 गुना है। नो बिटर आफ्टर टेस्ट, तो इसका एक एडवांटेज यहाँ पे मिला कि ये बिटर टेस्ट नहीं देता आफ्टर यूज, जैसे सैकरीन बिटर टेस्ट दे रहा था आफ्टर यूज। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज एक्यूरेट फॉर द फॉर्मुलेशन पर्पज, तो प्रॉपर सॉल्युबल हो जाता है। इट्स स्टेबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन इज पीएच एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी जो इसका एक्वस में स्टेबिलिटी है वो पीएच और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और पीएच क्या है, 3.4 to 5 एंड लोअर टेम्परेचर, इसका ड्रॉबैक है
कि लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल होगा और इसका pH 3.4 to 5. When it is heated, it break down into amino acid and it's lose the sweetness. So it cannot be used for the baked food. अब ये है कि हीट स्टेबल नहीं है, ये लोअर टेम्परेचर मीन्स हो गया लोअर टेम्परेचर पे तो हीट स्टेबल नहीं है, और हीट स्टेबल ना होने के नाते बेकिंग फूड, जो बेकिंग फूड का मतलब होता है कि बेक फूड का मतलब है ब्रेड हम लोग बना रहे हैं, ब्रेड बेकिंग फूड है, बेकिंग फूड को हम लोग बेक करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उसमें अगर आप एस्पार्टेम यूज करते हैं तो जैसे आप टेम्परेचर देंगे ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा, और जैसे अमीनो एसिड में टूटेगा इसकी स्वीटनेस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो एक इसका ड्रॉबैक है कि ये लोअर टेम्परेचर पे स्टेबल है, इसलिए हम लोग इसको बेकिंग फूड में यूज नहीं करते, ये एस्पार्टेम। अब आते हैं साइक्लामेट्स के बारे में। साइक्लामेट्स देखें, ये भी आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में है। इट इज अ सोडियम और कैल्शियम साइड ऑफ साइक्लिक एसिड, यानी जो साइक्लामिक एसिड है इसका सोडियम या कैल्शियम साल्ट यूज करते हैं, जैसे सैक्रिन में हम लोगों ने यूज किया था। साइक्लोहेक्सानेसल्फामिक एसिड। अब ये देखिए इसका भी एक कहानी है कि ये डिस्कवर कैसे हुआ। ये लिखा गया कि 1937 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलियॉन्स एक ग्रेजुएट स्टूडेंट माइकल स्वेडा ये काम कर रहे थे लैब में सिंथेसिस क्या कर रहे थे, एंटीपैरेटिक ड्रग सिंथेसाइज कर रहे थे। सडनली पुट हिज सिगरेट डाउन ऑन द लैब बेंच। ये जो सिगरेट पीते थे, ये सिगरेट ने इन्होंने क्या किया, लैब जो बेंच होती है उस पर उन्होंने रखा, और फिर व्हेन ही पुट बैक इनटू माउथ, जब इसको फिर उन्होंने वापस माउथ में लिया, ही डिस्कवर द स्वीट टेस्ट ऑफ द साइक्लामेट। तो इन्होंने देखा कि स्वीटनिंग प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने देखा कि सब्सटेंस में स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज है, वहां से इसने स्वीटनिंग प्रॉपर्टी को इन्होंने डिराइव किया, और पता चला कि साइक्लामेट्स में क्या होती है, स्वीटनिंग प्रॉपर्टी होती है। इट इज 30 to 50 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, 30 से 50 गुना मीठा होता है शुगर से। लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट स्वीटनर इंक्लूडिंग सुक्रालोज एंड इज स्टेबल। तो ये लेस एक्सपेंसिव है, यानी बहुत इकोनॉमिकल है, और साथ में स्टेबल भी होता है। इसके साथ एक चीज और कही जाती है कि जो भी हम लोग एक्सिपिएंट यूज करते हैं उसमें FDA होता है, फूड ड्रग एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक कमेटी बनाई है ग्रास का मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, तो जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसको अप्रूव किया जाता है एज ए ग्रास। तो ये देखा जाए कि 1969 में FDA ने बैन किया साइक्लामेट्स को यूज इन यूनाइटेड स्टेट कॉजेज ब्लैडर कैंसर। अब ये तो FDA ने इसको बैन क्यों किया, देखा गया कि जब रैट में एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया ब्लैडर कैंसर काज कर रहा था, तो इसलिए जो FDA है इसको बैन कर दिया। ठीक, बैन किया गया, और देखा गया इसको 1966 में देखा गया कि जो अब साइक्लामेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में, वो बैक्टीरिया इसका ब्रेक डाउन कर देते, इसको तोड़ देते थे, और तोड़ने के बाद इसको साइक्लोहेक्सालामाइन में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लोहेक्सालामीन, इसमें इसको कन्वर्ट करते थे। और ये जो साइक्लोहेक्सालामीन है ये टॉक्सिक होता है। तो यहां से इसकी टॉक्सिसिटी जब पता चली, और जब टॉक्सिसिटी पता चली तो इसको FDA ने क्या किया, बैन किया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें 139 कंट्री जो है 139 कंट्री अभी भी साइक्लामेट्स को सेफ मानते हैं और इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सोडियम साइक्लामेट यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्रीन, यानी सोडियम साइक्लामेट साइक्रीन के साथ यूज किया जाता है 10:1 के रेशियो में। तो ये साइक्लामेट्स के बारे में। अब देखा जाए स्टीविया पाउडर है, बहुत स्वीट हर्ब्स इसको कहते हैं, ये नेचुरल है आपका। स्टीविया इज अ नेचुरल स्वीटनर, जैसे हम लोगों ने सैक्रिन लिया था, सुक्रोज, तो ये नेचुरल है। ये इट इज डेराइव फ्रॉम द लीव्स ऑफ द स्टीविया प्लांट। ये देखें कि स्टीविया प्लांट है जिसको स्वीट हर्ब्स हम लोग कहते हैं। स्टीविया रेबाउडियाना ये प्लांट का नाम है, और ये देखें यहाँ पे स्टीविया प्लांट है। ये नेचुरल, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ, तो नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक भी है, सेफ भी है। और इसका एक्टिव कंपाउंड देखा जाए तो स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड्स है, मेनली स्टीवियोसाइड्स एंड रिबाडुओसाइड्स। तो स्टीवियोसाइड्स एंड रिबाडुओसाइड्स इसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं।
और ये देखा गया कि 30 से 150 गुना यानी 30 to 150 टाइम्स स्वीट एज सुक्रोज। और ये हीट स्टेबल भी है, पीएच स्टेबल भी है, और फर्मेंटेबल नहीं है, इसका फर्मेंटेशन नहीं होता। जैसे हम लोग शुगर केन देखें, जो शुगर केन का जूस होता है वो फर्मेंटेड होता है, फर्मेंट होकर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ये नेचुरल होने के बावजूद ये नॉन फर्मेंटेबल है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो स्टीविया पाउडर बहुत यूज़ किया जाता है आजकल, डायबिटिक पेशेंट के लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं स्टीविया पाउडर को, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और स्वीटनिंग के लिए, क्योंकि सुक्रोज जो घर में हम लोगों को मिलता है वो सुक्रोज से डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट है वो स्टीविया पाउडर यूज़ ज़्यादा करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए चार्ट के फॉर्म में है, जो आपसे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ और कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखे जाएं। अदर एग्जाम्पल्स में देखा जाए नेम ऑफ स्वीटनर है और यहाँ पे उसका कंसेंट्रेशन क्या है, पावर और यूज क्या है। एसल फेम पोटेशियम देखा जाए तो स्वीटनिंग पावर इसका जो है 180 to 200 टाइम देन सुक्रोज, यानी 180 से 200 गुना मीठा होता है एस्पार्टेम की तरह। अल्टीटेम देखा जाए तो 2000 टाइम स्वीटनर है सुक्रोज के उसमें। एस्पार्टेम तो एस्पार्टेम आपका 180 to 200 सुक्रोज से मीठा। न्यू हेस्पेरिडीन डाईहाइड्रो कैल्कोलोन, ये अप्रॉक्सीमेटली 150 100 to 1800 यानी 1500 से 1800 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, यानी सुक्रोज से 1500 से 1800 गुना मीठा होता है और 20 टाइम स्वीटर देन सैकरीन। नियोटेम देखा जाए तो स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द एस्पार्टेम की तरह होता है, 30 to 60 times sweetener than aspartame and 7000 to 13000 times sweeter than sucrose। तो कितना ज्यादा मीठा होता है नियोटेम। तो सार्बिटॉल देखें, सार्बिटॉल इट इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल विथ अबाउट हाफ टाइम स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज से आधा गुना कम मीठा होता है। ये नेचुरली भी मिलता है और इसको ग्लूकोज से भी हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। सुक्रालोज के बारे में देखा जाए, इट हैज स्वीटनिंग प्रॉपर्टी 300 to 1000 टाइम दैट ऑफ सुक्रोज, हैज नो आफ्टर टेस्ट, यानी इसमें कोई भी बाद में कोई इसका तीखापन नहीं आता जैसे हम लोगों ने साइक्रीन में देखा। थाउमेटीन इट इज नेचुरल अकरिंग इंटेंस स्वीटनिंग एजेंट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 3000 टाइम स्वीट एज शुगर। तो ये कुछ कॉमन आपके जिसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको नियोटेम हो गया, न्यू हेस्पेरिडीन हो गया, ये पूछा जा सकता है कि कितना गुना आपके सुक्रोज से मीठा होता है। तो देखें कहीं नियोटेम था जो सुक्रोज से 7000 से 13000 गुना सबसे ज्यादा मीठा देखें तो नियोटेम मिला। फिर अगर उसके बाद हम लोगों ने देखें तो हम लोगों को थाउमेटीन मिला और उससे ज्यादा फिर उसके बाद देखें तो अल्टीटेम मीठा मिला। तो ये आपके कुछ अदर जो स्वीटनिंग एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो ये आपका जो आज का हम लोगों ने बात पढ़ी वो स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। और स्वीटनिंग एजेंट में देखा कि ये जो भी प्रिपरेशन हम लोग या डोजेस फॉर्म बनाते हैं उसको स्वीट कर दे रहा है। और स्वीट का जो पर्पस था, एक तो पेशेंट एक्सेप्टेंस को हम लोगों ने इंक्रीज किया क्योंकि पैलेटेबल हमारे फॉर्मुलेशन को बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। साथ ही हमने देखा कि जब कोई बिटर टेस्ट है ड्रग के टेस्ट को मास में छिपा दे रहा है, साथ में हमारे जो भी प्रिपरेशन उसको पैलेटेबल बना रहा। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से हम लोगों ने यूज किया। और क्लासिफिकेशंस में देखा गया नेचुरल थे, हमारे पास आर्टिफिशियल थे। और फिर उसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे सैकरीन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में देखा, एस्पार्टेम के बारे में देखा, साइक्लामेट्स के बारे में।
और स्टीविया पाउडर के बारे में। ये कॉमन है जो हम लोग फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं, जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और लास्ट में कुछ और भी हम लोगों ने कॉमन एग्जांपल्स देखे जिनकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी देखे कि सुक्रोज से कितना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट में हम लोग फिर बात करेंगे कलर और फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।